वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 का 11th सम। लेट्स स्टार्ट। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? आपको वो टर्म निकालनी है, मतलब आपको वो n निकालना है जो क्या होगा 132 ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? 54th टर्म से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? अब हमने nth टर्म हमें पता है क्या होती है। क्या होती है nth टर्म हमारी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होती है बच्चों। अब यहाँ पे हमें ए एन क्या होगी? ए एन होनी चाहिए, ए होनी चाहिए, है ना, और साथ में डी होना चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से ए कितना है बताओ? ए कितना आ जाएगा यहां से हमारा? ए कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी? 3 होती है। और डी कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं हम? डी कैसे निकालोगे? देखो, ए कितना आएगा? 3, डी आएगा यहाँ पे 15 माइनस 3, क्या होती है? A1 A2, A2 माइनस A1 कर दो, कितना आ गया यहाँ से? 12। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जो आपकी टर्म है वो 132 ज्यादा है। किससे? 54 से। मतलब 132 ज्यादा है। किससे ज्यादा है बच्चों? बताओ। 132 ज्यादा है आपकी, ए एन आपकी ज्यादा है किससे? 132 प्लस 54th टर्म, है ना। यही बोला उसने। क्या बोला है उसने? कि आपके पास ए एन जो nth टर्म है वो ज्यादा है। कितनी? 132 किससे ज्यादा है? मोर देन इज 52, 54th टर्म। तो यहां से आप 54th को क्या लिख सकते हो? ए प्लस 53D लिख सकते हो। कैसे? A54 क्या आएगा? A प्लस 53D। क्लियर? अब यहां से क्या आ जाएगा? ए एन आपका कितना आ गया? 132 प्लस ए कितना है बच्चों? यहां से 3 है, 3 पुट करो, प्लस 53 मल्टीप्लाई डी, डी कितना आया था आपका? 12 आया था, तो यहाँ पे डी पुट कर दो। ठीक है, तो अब निकाल लो यहां से ए एन कितना आ गया बच्चों आपका? 132 प्लस कितना आएगा? 3, 53 और 12 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 636 प्लस 636, तो कितना आ जाएगा? 132 प्लस कितना आएगा यहाँ से? 3 ऐड करोगे 639। अब इसमें 132 ऐड कर दो, कितना आएगा? 11, 6 और 1 7 और 7। ये आपकी आ गई nth टर्म। अब nth टर्म निकल गई। अब निकालना है आपने, क्या निकालना है? n निकालना है। ये सारी आ गई आपके पास। nth टर्म कितनी आ गई? 771 आ गई। ठीक है, अब n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करो, क्या होती है? यहाँ पे पुट करते जाओ। ए एन कितनी आई है? 771। देखो यहाँ पे क्या आएगी? 771 इक्वल टू ए की जगह आएगा 3, एन माइनस वन एज इट इज, डी की जगह आएगा 12। क्लियर? तो इसको करो, कितना आएगा? 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई एन माइनस वन करो। 771 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 एन माइनस वन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 867 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये कितना आ जाएगा? एन माइनस एन इस साइड आएगा तो 768 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? प्लस में 1। तो आपका n कितना आएगा अगर करोगे तो? देखो कैंसिल करो यहाँ से 72, 72 4, देखो यहाँ से कितना आएगा? 6 और 4, 64 आ गया। कैंसिल हो गया तो 64 में 1 ऐड करोगे 65। तो n आया आपका
65 मीन्स यहाँ से क्या है कि जो वो टर्म कौन सी होगी, 65 टर्म होगी, ठीक है, जो कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी, 132 54 टर्म से ज्यादा होगी, तो वो वाली कौन सी टर्म आएगी आपकी, 65 टर्म आएगी। क्लियर। तो चलिए अब करते हैं अपना 12th सम। 12th सम में क्या है बच्चों, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, ठीक है, उनकी जो 100 टर्म्स है उनका डिफरेंस उन्होंने 100 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, जो उनकी 1000 टर्म्स होंगी ना उनके बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो दो एपी दे रखी हैं, लेट फर्स्ट एपी मान लेते हैं हम, मानो क्या मानोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कुछ भी गिवन नहीं है तो हम उसकी जनरल टर्म ही लेंगे, क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। अब सेकेंड एपी, यहाँ पे ए का यूज कर लिया, बी मान लेते हैं, बी प्लस डी, बी प्लस 2d। देखो उन्होंने क्या कहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो डी 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 यहाँ पर सेम होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है उनका, सेम है। तो अब अकॉर्डिंग टू सम क्या है, अकॉर्डिंग टू सम डिफरेंस बिटवीन देयर 100 सम, मतलब ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसकी जो 100 टर्म होगी, इसकी जो 100 टर्म होगी, उनका जो डिफरेंस दे रखा उन्होंने 100 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब आप कहोगे b माइनस ए भी ले सकते थे, अगर माइंड में आया होगा तो हम लेकर चलते हैं कि a ग्रेटर देन है b के, ठीक है, a ग्रेटर देन b होगी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा, यहाँ पे a 100 माइनस b 100 इज इक्वल टू 100। अब आपको पता है जनरल टर्म जब हम लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d, है ना, इज इक्वल टू 100। अब यहां से a माइनस बी कितना आ जाएगा, 100। कैसे आया, देखो माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 100। अब वो क्या कहता है कि जो आपकी 1000 टर्म आएगी उनके डिफरेंस भी क्या क्या रहेगा, क्या आएगा, निकाल के देख लो, a 1000 माइनस b 1000 क्या आएगा, करो, a प्लस कितना आएगा 999d माइनस b प्लस 9999d 999 क्या आएगा। अब यहाँ से a प्लस 9999d माइनस b माइनस 999 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, देन a माइनस बी क्या आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो a माइनस बी भी कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, पहले इसको सोल्व करोगे फिर लिखोगे इसको, ठीक है, कभी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क का आप यूज करो। क्लियर। तो यहां से कितना आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 100। यही आपको बताना था कि उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा बच्चों, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम। देखिए अब 13 सम क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि जो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं वो 7 से कितने 7 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, है ना, 100 से स्टार्ट होके वो कहाँ पे 999 पे वो तक चलेगा, ठीक है, 100 से स्टार्ट होके 999 तक चलेगा। क्लियर। अब वो क्या कहता है, हमें यहाँ पे ऐसे नंबर लेने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो मैंने 105 से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इसके लिए एपी बनानी पड़ेगी। एपी बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, 7 7 का डिफरेंस ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म तो हमारी 105 आएगी, सेकंड टर्म ही आ जाएगी। अब सेकंड टर्म में फिर से 7 ऐड कर दो, कितना आएगा 119, 119 में फिर से 7 ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे ही 7 ऐड करते जाएंगे तो क्या एपी बनेगी बच्चों, 105 112 119 126, 7 ऐड करते जाना। तो अब हमें कहां तक पहुंचेंगे 999 तक, ठीक है। अब 999 पर जैसे ही पहुंचेंगे आप इसको एक बार 7 से डिवाइड करके देखो,
जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। क्लियर? कितना बचेगा? 5 बचेगा जब इसको 7 से डिवाइड करोगे। अब 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर आएगा, तो इसमें से मैंने 5 को माइनस कर दो, करो, कितना आएगा? 994 आ जाएगा, है ना। तो हमारी जो लास्ट ए एन एथ टर्म होगी वो 994 होगी। क्लियर? अब यहां से हमारे पास ए एन कितना आ गया? 994। ए कितना आ गया? फर्स्ट टर्म होती है 105 आ गई, और डी कितना आ गया? 7 आ गया। 112 में से 105 माइनस करोगे तो 7, क्योंकि हमने 7 7 ऐड किया था, वो फिक्स टर्म नंबर। ठीक है। अब हमारी जो nth जनरल टर्म होती है उसमें देखो a प्लस एन माइनस वन डी कितना आएगा? ए एन कितना आएगा आपके पास? 994 इज इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस एन हमें बताना है, यही एन तो बताएगा कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे। तो डी कितना है? 7। तो अब आएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7। तो देखो आगे क्या आएगा इसमें? 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7 है। करो इसको सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 14 5 9 आ गया, 8 और 8 ये आया आपके पास, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दो 7 से, एन माइनस वन। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 127 आएगा, यहां से प्लस 1 हो जाएगा एन। तो एन कितना आ गया बच्चों? 128। तो इसका मतलब क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स थे? तो 128 नंबर्स ऐसे होंगे 3 डिजिट्स के अंदर कि वो 7 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? आपको यहाँ पर 3 डिजिट्स नंबर बताने थे, कौन से? जो 5 से डिविजिबल है। आपके पास यहाँ से 5 से भी आ सकते हैं, 6 से भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 से आए हुए हैं, तो 7 से करने के लिए क्या करा है हमने? फर्स्ट टर्म 105 ली है, 105 लिया क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 100 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 7 7 का फिक्स नंबर जो हम ऐड करते हैं, या डिफरेंस लगा लो, ऐड करते गए। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे 7 से डिवाइड हो जाएंगे। यहां से निकाल लिया, तो ए एन क्या है? 994, ए इज इक्वल टू 105 हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी निकाला, एन एच टर्म निकाल ली, वहां से हमारे पास नंबर ऑफ वो टर्म्स आई हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। तो टोटल कितनी होंगी? 128 आपकी डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर? तो अब हम करते हैं 13 हो गया, 14 सम करते हैं। देखिए क्या है 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, आपको क्या बताने हैं? 4 के मल्टीपल्स बताने हैं, कितने हैं जो 10 और 250 के बीच में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एपी बनानी होगी। एपी बनाने के लिए क्या करोगे बच्चे? 10 है, जैसे 10 है आपके पास, 10 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, हम वो सीरीज लेते हैं जो 4 से डिवाइड होगी। तो अब 12 लो, अब 12 में 4 ऐड करो, फिर इसमें 4 ऐड करो, 4 ऐड करना है 20। ठीक है, अब यहां से लास्ट में देखो, लास्ट टर्म आपकी 250 बोली है उसने कि 250 तक, है ना। अब 250 तो कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या होगा? 248। तो 4 के मल्टीपल्स में देखने के लिए हमारी लास्ट टर्म कौन सी बनेगी? 248। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो आप यहाँ पे 4 नहीं बोलोगे क्योंकि उसने बोला 10 और 250 के बीच में, है ना। तो यहां से फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी? 12, डी हमारा बनेगा 4, है ना। अच्छा, ए एन कितना बनेगा? 248। क्लियर? तो अब लिखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए कितना है? 248 इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस वन। एन ही बताएगा आपको कितने मल्टीपल्स आए हैं, कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल होंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा? डी, डी कितना है? 4। तो करो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एन माइनस वन, है ना। तो करो यहां से कितना आ जाएगा? करोगे कितना आएगा? 632 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। ये क्या आ जाएगा आपका? एन आ जाएगा। देखो करो, एन इज इक्वल टू, करो डिवाइड, कितना आएगा? 5 पे 236 को डिवाइड करना 4 से, 5 9 प्लस 1 मीन्स 60। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60। मीन्स 60 मल्टीपल्स मिलेंगे आपको
4 के किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में। क्लियर। अब करते हैं हम अपना 15th सम। ठीक है, देखिए क्या स्टेटमेंट है आपकी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए क्या वैल्यू होगी वो, कि अगर आपके पास nth टर्म ऑफ 2ap, फर्स्ट एपी ये है और सेकेंड एपी ये है, कहता है इक्वल है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एपी क्या है आपकी, लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी 63, 65, टू का डिफरेंस है 67। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी बच्चे, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगी, a कितना है 63, d कितना है 2 है, n माइनस वन, मल्टीप्लाई कितना है 2। d आपको कैसे निकालना पता है ना, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना है 2। आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए, 67 माइनस 65 भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी एपी क्या है आपकी, ये दूसरी एपी है ना, तो इस एपी की एन टर्म निकालो, क्या होगी, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए कितना है 3 है, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है यहाँ से 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, क्या है ये डी। इसी तरह से करके देखो, 17 माइनस 10 कितना आएगा 7, ये भी सेम है ना, सेम आना चाहिए आपका। अब वो क्या कहता है कि जो nth टर्म है फर्स्ट एपी की इक्वल है, लिख लेते हैं, nth टर्म ऑफ एपी फर्स्ट एपी इक्वल टू nth टर्म ऑफ क्या है सेकेंड एपी। ठीक है, सेकेंड एपी की, तो nth टर्म इसकी कितनी आई है 63 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई 7। ठीक है, करते हैं इसको, सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहां से क्या आएगा 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा 61, 61 प्लस 2n, यहाँ से माइनस 7n ले आओ और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 61। तो कितना आ गया माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 65। माइनस माइनस डिवाइड होते हैं प्लस हो जाते हैं, n इज इक्वल टू 65/5। तो कितना आएगा यहाँ से करो 1 आएगा है ना, 3 आएगा, तो n इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो वो कौन सी टर्म होगी बच्चों आपके पास, जहां पर ये n टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, तो क्या आएगी n इज इक्वल टू 13। क्लियर।